चौहान जुड़ चुके हैं। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए। सर मैंने आईडीएफसी बैंक के जो है लॉन्ग टर्म्स में 62 रुपया 19 पैसे के हिसाब से मैंने ये 9,000 जी। मतलब अपना शेयर रखा है। बट जिस सिचुएशन के हिसाब से दिख रहा है मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या एग्जिट कर लेनी चाहिए या फिर लंबा उसको अभी रखे रहना चाहिए। आप कितने समय तक रख सकते हैं स्टॉक को? मैं सर इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए कम से कम 2-3 साल के लिए रख सकता हूँ, मुझे कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। ठीक है। तेजस जी ज़रा ये आईडीएफसी फर्स्ट देखिए, इनकी खरीदारी 62 के आसपास से है। वहाँ से देखें तो स्टॉक 7% टूट चुका है। अगर हम पिछले साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो स्टॉक कुछ 40% गिर चुका है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि करीबन 56.5 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। जैन के एंड में भी इसके ही रेट के आसपास से एक बाउंस दिया था, अब वापस कुछ सेशन पहले वहां पर ही थोड़ा रुकता हुआ नजर आया था। तो बताइए यहां पर आपका क्या नजरिया बनता है? 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं शेयर को? देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो तकनीकी रूप पे स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। 56 के करीबन स्टॉक ने एक बॉटम बनाया रिसेंटली और उसके बाद हमने एक हल्की सी बाउंस बैक रैली देखी है। बट क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रह सकते हैं जब तक ये स्टॉक में 52 53 का जो सपोर्ट जोन है होल्ड करता है। मुझे लग रहा है लंबी अवधि में कोई मेजर फॉल नहीं लग रहा है ये स्तरों से। यहाँ से अगर बजा स्टॉक गिरता है तो मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 5 to 7% का फॉल आ सकता है। बट ओवरऑल अगर इनका मीडियम टर्म का व्यू है या लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 52 के लेवल से बने रह सकते हैं। ऊपर में जो स्टॉक है इमीडिएट बेसिस पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन बैठ रहा है 61 के करीबन। अगर वो सरपास होता है तो स्टॉक 64 हाफ तक 64 हाफ से लेके 65 तक भी जा सकता है। वहां पे एक बार फिर से रिव्यू लेना पड़ेगा स्टॉक में। विस्तृत नजरिया आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर मिलता हुआ। याद रखिए जिन स्तरों का जिक्र किया है तेजस ने, उन स्तरों का विशेष ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं आगे। यूट्यूब से कई सारे सवाल आ रहे हैं और इनमें अल्ट्राटेक सीमेंट पर हमारे एक दर्शक हैं दीपक, उन्होंने राय जाननी चाहिए। एक बार मैं इनकी बाइंग प्राइस बता दूं, इन्होंने 10,800 के भाव से 1,500 शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। नजरिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया, लेकिन नुकसान का दायरा काफी बड़ा है तेजस। और जिस स्तरों पे इन्होंने 10,800 के स्तर पे खरीदारी की है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली है, वहां से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान। बताइए थोड़ी बेहतर नजरिया क्या इनको राय बनती है? देखिए अल्ट्राटेक की बात करें तो मेरे हिसाब से स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है काफी वीक है। स्टॉक ने रिसेंटली अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी थी और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था करीबन 10,500 के करीबन वो भी ब्रीच हो गया है। और रिसेंटली स्टॉक ने एक 10,050 के करीबन सपोर्ट लेके एक हल्की सी पुल बैक रैली दी है स्टॉक में। स्टॉक अभी 10 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। मुझे तो लग रहा है यहाँ से कोई भी पुल बैक रैली आती है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से अभी जो रिसेंट स्विंग लो बना था 10,050 के करीबन वो रीटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से कोई भी रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी।